हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले दिनों डे 1 और डे 2 के वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के कुछ वाक्य बनाए जो कि नॉन एक्शन वर्ड पर आधारित थे, जिसमें एक्शन नहीं था, मींस वर्ब का कोई उसमें काम नहीं था, केवल एक्शन वर्ड थे। एक्शन वर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्रपोजिशंस, इनको इस्तेमाल जब हम करते हैं वाक्यों में तो ये नॉन एक्शन वर्ड के वाक्य कहलाते हैं। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में इस तरह के वाक्य बनाए थे। नॉन एक्शन वर्ड का ये एग्जांपल भी आप देख रहे होंगे, जैसे ये प्रपोजिशन पर आधारित वाक्य हैं जो पहले एट, ऑन, बिसाइड, बिहाइंड, ऑन, विद, फ्रॉम, इन, इस तरह के जो वाक्यों से एक्सप्रेशन से शुरू होता है, ये प्रपोजिशन वाले हैं। ये एडजेक्टिव हैं, राइट, हैप्पी, कंफर्टेबल, बिजी वगैरह। तो इसी कंटेंट पर आधारित जो वाक्य हम बोलते हैं तो उनको नॉन एक्शन वर्ड वाले बोलते हैं। और इसमें मुख्य वर्ब जो होता है बी होता है, बी। और बी के जो फॉर्म होते हैं, इज आर एम प्रेजेंट में होता है, पास्ट में वाज वर होता है, और फ्यूचर में हम एक मॉडल यूज करके बी लगा के इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य बनाते हैं, जैसे शैल बी, विल बी। जैसा कि आपको पता होगा कि आई के साथ और वी के साथ हम लोग शैल लगाते आ रहे हैं शुरू से। वो बात अलग है कि आजकल प्रचलन में कुछ लोगों ने इसे लगाना बंद कर दिया, तो अपने सुविधा के लिए लोग सब विल बोलने लगे, आई विल, वी विल, तो इस तरह से बोलते हैं। अदरवाइज सीखने के हिसाब से हमें आई शैल, वी शैल बोलना चाहिए, तो ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि ये वीडियोस जो हम बना रहे हैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बना रहे हैं, जिनको बेसिक लेवल के सेंटेंस फॉर्मेशन के में भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। यानी कहने का मतलब कि कहाँ इज आर एम लगाना है, आई वी यू ही शी दे के साथ में कहाँ वाज वर लगाना है, उन्हें नहीं समझ में आता है। तो हमने क्या सिस्टम बनाया है कि जैसे अब ये सब्जेक्ट है हमारे, आई वी यू ही शी दे, और भी कोई नाम अगर लेना है तो इनको सीक्वेंस में रख के इसमें हम प्रेजेंट में इज आर एम लगाया और पास्ट में वाज वर लगाया। आज इसमें शैल बी, विल बी के साथ में ये कंटेंट बोलेंगे जो कि नॉन एक्शन वर्ड का कंटेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लगाते हुए। और जैसा कि आपने पहले इतनी शिद्दत से और इतने प्यार से देखा, इसे समझा, और अपने कमेंट भी आप बता सकते हैं अगर आपको कोई इशू आता है इसमें समझने में। तो बिगिनर्स, अगर आप सोचते हैं कि हमको बिगिनर लेवल पे सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं बेसिक लेवल पर, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आप इसको जैसे मैं प्रैक्टिस आपको बताऊंगा जिस तरह से, उस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत लाभ होगा। प्रैक्टिस में सीधा सा है, जैसे हम गिनती पहाड़े पढ़ते हैं, गिनती सीक्वेंस में चलते हैं तो हमें गिनती याद हो जाती है, पहाड़े भी सीक्वेंस में चलाते हैं तो हमें याद हो जाते हैं। इसको भी सीक्वेंस में ही करना है। हम शुरू करते हैं, जैसे हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। हमें जैसे यहाँ से कंटेंट लेना है, ये हमने प्रपोजिशन वाला ले लिया कि मैं घर पर होऊंगा। हम प्रेजेंट में बोलते हैं कि मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। तो ये तो प्रेजेंट और पास्ट हो गया। फ्यूचर में मुझे बोलना मैं घर पे होऊंगा, सपोज हमें बताना है कि शाम को तो मैं घर पे होऊंगा, तो आई शैल बी एट होम। तो इसी तरह से अगर प्रपोजिशन वाले बनाने हैं, सीक्वेंस में बोलते हैं आई शैल बी एट होम, वी शैल बी एट होम, यू विल बी एट होम, ही विल बी एट होम, एंड शी विल बी एट होम, दे विल बी एट होम। अब नाम को कोई भी नाम लगा लो आप, सरिता विल बी एट होम, संजय विल बी एट होम, संजय एंड सरिता विल बी एट होम। इसमें सिंगुलर थर्ड पर्सन का भी कोई वो माइंड करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर इसी सीक्वेंस में बोलेंगे और कंटेंट को लेके कंटिन्यूसली बोलेंगे तो प्रैक्टिस होती चली जाएगी। कंटिन्यूसली प्रैक्टिस आप क्या करनी है, एक इधर से ऑब्जेक्ट उठाना है और सब्जेक्ट के साथ में शैल बी, विल बी लगाते हुए आगे प्रैक्टिस करते जाना है। जैसे आई शैल बी ऑन द वे, वी शैल बी ऑन द वे, यू विल बी ऑन द वे, ही विल बी ऑन द वे, शी विल बी ऑन द वे, दे विल बी ऑन द वे, सरिता विल बी ऑन द वे, संजय विल बी ऑन द वे, संजय एंड सरिता विल बी ऑन द वे। प्रैक्टिस के लिए है ये। इसको थोड़ी देर के लिए हम हो सकता है कि हमें लगे कि इसका कोई सेंस नहीं है इतना बोलने का, लेकिन सेंस ये है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अवचेतन मन में वो एक हैबिट बन जाएगी, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से ये आपके एक्सप्रेशन निकलेंगे। आगे देखिए कैसे बोलना है हमको। आई शैल बी ऑन लीव, सपोज अपने को बोलना है कि परसों तो मैं छुट्टी पे होऊंगा। आई शैल बी ऑन लीव डे आफ्टर टुमारो, वी शैल बी ऑन लीव डे आफ्टर टुमारो, एंड यू विल बी ऑन लीव डे आफ्टर टुमारो। लाइक दिस, डे आफ्टर टुमारो बोलना है, कुछ भी बोलना है, नेक्स्ट मंडे बोलना है, तो ही विल बी ऑन लीव नेक्स्ट मंडे।
तो शी विल बी ऑन लीव, दे विल बी ऑन लीव, सरिता विल बी ऑन लीव डे आफ्टर टुमारो, संजय विल बी ऑन लीव टुमारो, एंड संजय एंड सरिता विल बी ऑन लीव। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, आई शैल बी इन द मीटिंग, वी विल बी इन द मीटिंग, वी शैल बी इन द मीटिंग, वी विल बी और वी शैल बी दोनों हम लोग बोलते हैं, प्रचलन में है। और यू विल बी इन द मीटिंग, ही विल बी इन द मीटिंग, शी विल बी इन द मीटिंग, एंड दे विल बी इन द मीटिंग, सरिता विल बी इन द मीटिंग, संजय विल बी इन द मीटिंग, संजय एंड सरिता बोथ विल बी इन द मीटिंग। तो यह इसी तरह से अब हम एडजेक्टिव के ऑब्जेक्ट उठाएंगे। सपोज मेरे को कहना है कि मैं तो उसके साथ कंफर्टेबल होऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इस तरह से अगर बोलना है मुझे, तो देर इज नो इशू, आई शैल बी कंफर्टेबल विद हिम, तो वी विल बी कंफर्टेबल विद हिम, वी शैल बी कंफर्टेबल विद मी। अब यू से हम इसमें क्वेश्चन भी पूछेंगे आगे चल के, विल यू बी कंफर्टेबल विद हिम, लेकिन अभी हम पॉजिटिव पे काम कर रहे हैं। और यू विल बी कंफर्टेबल विद हिम, आई एम श्योर दैट यू विल बी कंफर्टेबल विद हिम, एंड ही विल बी कंफर्टेबल विद हिम, they will be comfortable with him, Sarita will be comfortable with him, Sanjay will be comfortable with him, Sanjay and Sarita will be comfortable with him। अब दूसरा ऑब्जेक्ट उठाते हैं, सपोज I will be busy tomorrow, we will be busy tomorrow, she will be busy tomorrow, you will be busy tomorrow, he will be busy tomorrow, they will be busy tomorrow, Sarita will be busy tomorrow, Sanjay will be busy tomorrow, Sanjay and Sarita will be busy tomorrow। तो अपनी स्टेटस बताने के लिए, अपनी स्थिति बताने के लिए, अपनी जो भी पोजीशन बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब मुझे कहना है कि मैं तैयार होऊंगा बाद 4 बजे तक, तो रेडी बोलेंगे हम लोग, तैयार होऊंगा, होना, होना मीन्स बी, एंड गागी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं शैल और विल मॉडल यूज कर रहे हैं, फ्यूचर बताने के लिए कर रहे हैं। तो आई शैल बी रेडी बाई 4, सपोज 10 बजे तक मैं तैयार हो जाऊंगा, तो आई शैल बी रेडी बाई 10, वी विल बी रेडी बाई 10, एंड यू विल बी रेडी बाई 10, एंड ही विल बी रेडी, and she will be ready, they will be ready, Sarita will be ready, Sanjay will be ready, Sanjay and Sarita will be ready। प्रैक्टिस आप इसी तरह से करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह से प्रैक्टिस कराता हूँ, और सामने करीब 20-20 मिनट, 10-10, 15-15 मिनट लगातार उनसे यही एक्सप्रेशन बुलाता हूँ, बहुत सारे। अब सवाल ये आता है कि ये वाले कंटेंट तो बहुत लिमिटेड है ना, और अगर आप कमेंट में अगर बताएंगे तो मैं आपको बहुत सारा कंटेंट इस तरह का उपलब्ध करा दूंगा। पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था आपको, बहुत है कंटेंट, एक वीडियो 2 वीडियो हम केवल इसी कंटेंट में बना देंगे, यानी प्रपोजिशन वाले कंटेंट होंगे और एडजेक्टिव होंगे बहुत सारे, उसमें कुछ सेंस भी होगा कि हम अपनी कोई बात अपने को कहते हैं, जैसे अपने लिए कर ना कि शी विल बी नॉट कंफर्टेबल विद हिम। तो इसी तरह से हम नेगेटिव एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। अब पॉजिटिव का हमने इसी तरह से प्रैक्टिस किया, अब इसी तरह से हम नेगेटिव के भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो नेगेटिव में नॉट लगाना है, शैल और बी के बीच में नॉट लगता है, मैं बेसिक लेवल वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो जिनको इंग्लिश ठीक ठाक आती है तो उनको तो पता ही होगा। आई शैल नॉट बी एट होम इन द इवनिंग टुडे, एंड पापा विल नॉट बी होम इन द मॉर्निंग टुमारो, इस तरह से हम बोलते हैं। तो अब सीक्वेंस प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको आदत डालनी है, अपनी हैबिट बनानी है कि हमें इस तरह के एक्सप्रेशन दिन भर में जब भी बोलने पड़े, हमें सोचना ना पड़े, अपने आप मुँह से हमारे निकल जाए तुरंत, है ना। तो उसके लिए हम प्रैक्टिस इसी तरह से करते हैं। अब कोई सा भी हम बोले, आई शैल नॉट बी इन द मीटिंग, एंड वी विल नॉट बी इन द मीटिंग, you will not be in the meeting, he will not be in the meeting, she will not be in the meeting, and they will not be in the meeting, Sarita will not be in the meeting, Sanjay will not be in the meeting, Sanjay and Sarita both will not be in the meeting। मीन्स नाम कोई सा भी लगा सकते हैं, आपने फ्रेंड का लगा सकते हैं, और जिसका भी बॉस का लगा सकते हैं, जिसका भी आप चाहें ना। इसमें तो वन सिंगल पर्सन का नाम आता है, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें सिंगुलर थर्ड पर्सन का कोई इशू नहीं है, आप विल ही लगाएंगे, सारी दुनिया के साथ विल लगाएंगे। केवल आई और वी के साथ में शैल पढ़ाया जाता है, उसके बावजूद भी हम लोग विल यूज कर लेते हैं। इसी तरह से जैसे हमने अभी पॉजिटिव के वाक्य बनाए हैं, तो इसी तरह से अब नेगेटिव की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, नेगेटिव का अभ्यास करेंगे। नेगेटिव में क्या होता है कि शैल बी के बीच में और विल बी के बीच में नॉट लगता है। ये बेसिक लेवल वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, और बाकी जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको तो आता ही होगा ये। तो अब इसमें नेगेटिव अगर बोलना है कि मैं तो शाम को घर पे नहीं होऊंगा, तो मुझे बोलना है आई शैल नॉट बी एट होम, आई शैल नॉट बी एट होम, वी शैल नॉट बी एट होम, यू विल नॉट बी एट होम, ही विल नॉट बी एट होम, एंड दे विल नॉट बी एट होम, संजय विल नॉट बी एट होम, सरिता विल नॉट बी एट होम, एंड संजय एंड सरिता विल नॉट बी एट होम। इसको मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लें तो आपको दिखाई दे जाए इसमें। जैसे शैल, ये तो पॉजिटिव का है, यहाँ पर मैं नेगेटिव यहाँ से शुरू करता हूँ। ही विल नॉट बी, आगे ऑब्जेक्ट ये आ जाएगा, ठीक है ना। शी विल नॉट बी,
इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी करनी है क्योंकि शैल बी विल बी के बीच में नॉट आता है। बाकी इज़ आर एम की और वाज वर की जैसे मैंने प्रैक्टिस बताई वैसे ही करनी है। दे विल नॉट बी, ये इसी तरह से इशारा चलेगा। इसमें ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मुझे कहना है कि कल तो मैं बिजी नहीं होऊंगा, कल तो मेरे पास टाइम होगा, तो आई शैल नॉट बी बिजी टुमारो, वी विल नॉट बी बिजी टुमारो, यू विल नॉट बी बिजी टुमारो, ही विल नॉट बी बिजी टुमारो, शी विल नॉट बी बिजी टुमारो, दे विल नॉट बी बिजी टुमारो एंड सरिता विल नॉट बी बिजी टुमारो, संजय विल नॉट बी बिजी टुमारो, संजय एंड सरिता विल नॉट बी बिजी टुमारो। हम एक ही एक्सप्रेशन इसलिए लेते हैं ताकि हमारी हैबिट बने शैल बी विल बी लगाने की। तो शैल बी विल बी लगेगा तो ऑब्जेक्ट तो फिर हमारी नीड के हिसाब से डेली रूटीन में अपने आप बनेगा, वो तो हमारी नीड होगी, ठीक है ना। अभी हमें प्रैक्टिस ये करनी है बेसिकली आई शैल बी, आई शैल नॉट बी, वी विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, ही विल नॉट बी एंड शी विल नॉट बी, दे विल नॉट बी, सरिता विल नॉट बी, संजय विल नॉट बी, संजय एंड सरिता विल नॉट बी। आगे ऑब्जेक्ट तो हमारी नीड के हिसाब से रूटीन में जो हमें लगाना होगा वो लगाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से अगर दूसरा हम लोग, अगर मुझे ये कहना है कि आई शैल नॉट बी कंफर्टेबल विद हिम and we shall not be comfortable with him, you will not be comfortable with him and he will not be comfortable with him, she will not be comfortable with him and they will not be comfortable with him and Sanjay will not be comfortable with him, Sanjay and Sarita will not be comfortable with him and Sanjay will not be comfortable with him। जो भी आपको ऑब्जेक्ट लगाना है वो तो आपने लगाना है। प्रैक्टिस आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। दिस इज ओनली द पॉइंट that practice, we are focusing on practicing it, these kind of sentences, that's all। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे और आप इसी तरह से प्रैक्टिस करें। कंटेंट में आपको उपलब्ध कराऊंगा। अगर आपको किसी तरह का इसमें प्रॉब्लम आती प्रैक्टिस करने में तो आप बताएं, तो मैं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि आपको प्रैक्टिस, मैं एक बार बोल रहा हूँ, एक बार आप बोल रहे हैं, इसमें जगह छोड़ेंगे तो उसमें आप बोलते चले जाएंगे। एक बार मैं बोलूँगा, एक बार आप बोलेंगे, तो थोड़ा उसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें बोलना ऐसे ही है कि एक 9 मैं बोलूँगा फिर 9 आपने बोलने हैं, उतना ही आपको बोलना पड़ेगा। तो ये मैं अभी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद में इंटरोगेटिव, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही, दूसरी वीडियो में हम लोग इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप वेट करिएगा और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।